नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्राइब पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल के एक अहम जो टॉपिक है, जो अहम भाग है, ग्रामीण परिवेश या ग्राम्य समाज एवं विकास, उसके जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, उन सभी जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको इनके माध्यम से, इन प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से कवर किया जा रहा है। और रेगुलर जो है यह प्रयास किया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है बेहतर से बेहतर हो और अपने एग्ज़ाम में जो है एक बेहतर अच्छा सा स्कोर जो है खड़ा कर पाएँ। तो इसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे ग्राम्य समाज या ग्रामीण परिवेश एवं विकास के महत्वपूर्ण एवं चुनिंदा प्रश्नों पर। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। उससे पहले एक सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, चैनल पे यदि आप नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इस सेशन को ज़रूर जो है शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो है आज का, वो कह रहा है कि परिवार के उद विकास सिद्धांत जो है, परिवार का जो उद विकास सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं ये कौन है। परिवार के उद विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ये कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन ए जो है बैकुफन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैकुफन ने परिवार के उद विकासी रूप को जो है कितने 4 चरणों में जो है इन्हें बांटा है, 4 चरणों में इसको जो है क्रमशः बांटा है, जिसमें पहली जो है कमाचार की स्थिति होती है, फिर बहुपति विवाह परिवार, देन बहुपत्नी विवाह परिवार एवं एक विवाह परिवार। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने इसको प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, अगर हम मार्गन की बात करें तो इन्होंने भी जो है परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत को जो है बांटा हुआ है और इनके अनुसार जो है इस सिद्धांत को 5 वर्णों में या 5 चरणों में जो है विभक्त किया गया है, जिनमें से पहला जो इनका है समरक्त विवाह परिवार है, फिर समूह विवाह परिवार है, फिर है सिस्मांडियन परिवार, फिर देन है पितृसत्तात्मक परिवार और इसके लास्ट में जो है एक परिवार विवाह शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि दाय भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है। कौन सा दाय भाग संयुक्त परिवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, विकल्प ए बंगाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल तथा असम में जो है यह जो दाय भाग संयुक्त परिवार है वो पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है दाय भाग संयुक्त परिवार में, इसमें परिवार में पुत्र को जो संपत्ति मिलती है उसके पिता के मरने के पश्चात ही मिलती है। ठीक है, तो ये होता है दाय भाग संयुक्त परिवार में, और पिता के जीवित रहते पुत्र को जो है संपत्ति मांगने का जो है अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और इसी संयुक्त परिवार में, दाय भाग संयुक्त परिवार में जो है पुरुष और जो महिला है, पुरुष और महिला का जो है बराबर का अधिकार होता है या समान रूप से ये उत्तराधिकारी होते हैं संपत्ति पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है, प्रबंधन की प्रक्रिया में कौन सा कार्य जो है वो शामिल नहीं है। तो विकल्प जो डी है जो शामिल होता है ये बताना है, तो विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, योजना बनाना भी प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है, बजट आवंटन भी शामिल है और रिपोर्ट तैयार करना भी जो है प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है। इस दृष्टि से विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं जो हैं और सीमाएं या दोष हैं या हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा डी है, ये सभी जो हैं समस्याएं हैं या सीमाएं हैं या दोष हैं। ठीक, तो विकल्प डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विश्वसनीयता का अभाव भी होता है अवलोकन पद्धति में, सीमित क्षेत्र अध्ययन होता है और संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग जो है ये कठिन होता है अवलोकन पद्धति में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है, कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है। तो राइट हो जाएगा विकल्प जाति अनुसूची जो है ये अनुसूची का प्रकार नहीं है। ठीक है, अनुसूचियों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। सामान्य रूप से अगर बात करें सामाजिक अनुसंधान में, किसमें सामाजिक अनुसंधान में जो अनुसूची हैं उसके जो प्रमुख प्रकार हैं क्रमशः इस तरह से होंगे। एक है अवलोकन अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे अनुसूची। दिन है मूल्यांकन अनुसूची, इसके बाद है साक्षात्कार अनुसूची, देन है प्रलेख अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, ध्यान रखिएगा, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ठीक है, और ये जो विकल्प बी है ये राइट हो जाएगा इस प्रश्न का।
और ये कुछ सूचियाँ थी, जो प्रकार थे सूचियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा भारत में पहली बार स्वास्थ्य नीति जो है ये किस वर्ष लागू की गई? किसके बारे में है? स्वास्थ्य नीति के बारे में पूछ रहा है। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा सी, 1983 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये स्वतंत्रता पश्चात के 36 वर्षों बाद, ठीक है, कितने वर्षों बाद? 36 वर्षों बाद 1983 में जो है लागू की गई थी। और जो दूसरी नीति है स्वास्थ्य नीति, ध्यान रखिएगा, जो दूसरी है, जो सेकेंड जो स्वास्थ्य नीति है वो हुई थी 2002 में जो है लागू हुई थी। और तीसरी जो थी, जो थर्ड थी, ये स्टार्ट हुई थी 2017 में, और अभी यही जो है कार्यरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा भू जोतों की चकबंदी से आशय होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? विकल्प सी जो है गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना ही जो है भू जोतों की चकबंदी का जो है प्रमुख आशय या उद्देश्य होता है। ठीक है, और यह एक प्रकार की जो अपखंडन की समस्या है उसका एक महत्वपूर्ण हल होता है भू जोतों की जो चकबंदी होती है उससे। और इसके तहत जो होता है चक मार्ग होता है, संपर्क मार्ग, नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति या जनजाति एवं सार्वजनिक प्रयोजन से भूमि को आरक्षित करना होता है चकबंदी के माध्यम से। और यह भूमि सुधार तथा ग्राम विकास दोनों की दृष्टि से जो है लाभकारी माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसके दृष्टि से? भूमि सुधार तथा ग्राम, भूमि सुधार तथा ग्राम जो है ग्राम विकास दोनों की दृष्टि से इसको लाभकारी मानते हैं। और इससे एक प्रॉफिट भी होता है कि आर्थिक गतिविधियां जो है बढ़ाने में सहायक होती चकबंदी से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? विकल्प जो हमारा डी है, 49% जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। चकबंदी के संबंध में, चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? करेक्ट जो विकल्प होगा डी, चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक का संतुष्ट होना जो है ये राइट नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट होना जो है ये सही नहीं है, क्योंकि जो चकबंदी होती है ये रहता है कि दोनों के बीच, भूस्वामी हो और कृषक हो, इसके बीच जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है चकबंदी के माध्यम से। तो ये संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो भूस्वामी का जो है भूमि के प्रति मोह भी रहता है, जो नहीं चाहता है कि वह कार्य जो है सफल हो। वहीं अगर प्रशासनिक कार्य में देखें तो अधिकारी जो होते हैं उनकी पक्षपातपूर्ण जो कार्यप्रणाली है उसमें जैसे भ्रष्टाचार हो गया, इच्छा शक्ति के कारण जो है किसान भी जो है इससे जो है संतुष्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न का? राइट जो विकल्प है ये सभी जो है राजस्व न्यायालय में जो है इनका निपटारा किया जाता है। इन सभी वादों का जो है निपटारा जो है राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, और इससे एक भी प्रश्न और बन सकता है कि राजस्व न्यायालय जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, या राज्य में कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो टोटल जो राजस्व न्यायालय है वो हैं 2752। ठीक है, ये ऑफिशियल डाटा है 2752। और इस डाटा को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, VAAD ध्यान रखिएगा .UP.NIC.in। ठीक है, वाद.UP.NIC.in। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाके आप ये डाटा खुद भी चेक कर सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार की जानकारी जो है यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रश्न में जिसमें जो नायब तहसीलदार होता है ये न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के जो है न्यायालय इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं ध्यान रखिएगा, इसमें कौन से नायब तहसीलदार से लेके तहसीलदार से लेके कहाँ तक? ये राजस्व परिषद तक, ठीक, इसमें शामिल रहते हैं। राजस्व परिषद तक जो है इसमें शामिल रहते हैं राजस्व न्यायालय में। ठीक है, सभी प्रकार के न्यायालय जो है इसमें शामिल रहते हैं राजस्व न्यायालय में, और नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद के न्यायालय जो है इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, टोटल कितने न्यायालय हैं राजस्व न्यायालय? तो टोटल जो राजस्व न्यायालय हैं वो कितने हैं? 2752। ध्यान रखिएगा, डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डाटा से ही प्रश्न बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि का विकास जो है वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास जो है राजस्व परिषद के किस के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो हमारा ए है, अनुभाग 2 जो है ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास
राजस्व परिषद के अनुभाग 2 में शामिल है। ठीक है, अनुभाग 2 में जो है ये शामिल है। जबकि अनुभाग 5 की अगर बात करें तो अनुभाग 5 के अंतर्गत अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा किया जाता है। कौन सी सीमा, ध्यान रखिएगा, अंतर प्रांतीय सीमा, अंतर प्रांतीय जो सीमा हैं इनके जो विवाद हैं वो सॉल्व किए जाते हैं अनुभाग 5 में, या इन विवादों को अनुभाग 5 में देखा जाता है। और अगर हम बात करें अनुभाग 8 में, जो राजस्व परिषद अनुभाग 8 है, इसके अंतर्गत जो है चकबंदी, ध्यान रखिएगा, जो राजस्व परिषद 8 है या अनुभाग 8 है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है चकबंदी संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है। ठीक है, चकबंदी संबंधित कार्यों को जो है प्रतिपादित किया जाता है या संपादित किया जाता है, या उनका रिजोल्यूशन जो है यहाँ से किया जाता है अनुभाग 8 में। तो ये भी बहुत ध्यान रखिएगा, राजस्व परिषद अनुभाग 8। ठीक है, राजस्व परिषद अनुभाग 8 के अंतर्गत चकबंदी का जो है निपटारा किया जाता है या चकबंदी संबंधी कार्यों को संपादित किया जाता है। ठीक है, अगर अनुभाग 11 की बात करें, दोनों सभी अनुभाग इंपॉर्टेंट है। अगर अनुभाग 11 की बात करें, राजस्व परिषद अनुभाग 11, इसके अंतर्गत जो है कृषि विवादों या कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करने का काम करती है जो है परिषद जो होती है। ठीक, कृषि विपदाओं से संबंधित अनुभाग 11। ठीक है, अनुभाग 11 कृषि विपदाओं से संबंधित, अनुभाग 8 चकबंदी से संबंधित। ठीक है, और अनुभाग जो 5 है, अनुभाग 5 के अंतर्गत अंतर प्रांतीय सीमा के जो विवाद हैं वो निपटारा करती है। और अनुभाग 2 के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि कार्यक्रम जो है, विकास कार्यक्रम, उसको जो है सॉल्व किया जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राजा टोडरमल भूलेख परीक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान जो है किस जिले में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा डी है, ये हरदोई जिले में है, राजा टोडरमल भूलेख परीक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, ये कर्मचारियों को भूलेख प्रतिलिपि तैयार करने हेतु विशेष रूप से जो यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग चलती है, इसी उद्देश्य से जो है संस्थान का निर्माण किया गया था। ठीक है, हरदोई जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहे हैं, वृहत सिंचाई योजनाएं होती हैं, जो वृहत सिंचाई योजनाएं वो कौन सी होती है। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट राइट हो जाएगा सी, ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो सिंचाई होती है, सिंचित क्षेत्र होता है, वो वृहत सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, लघु सिंचाई के अंतर्गत ना आता है, लघु सिंचाई के अंतर्गत जो है 2,000 हेक्टेयर भूमि आती है। और अगर हम बात करें मध्यम सिंचाई योजना के तहत, तो इसमें 2,000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 1,000 हेक्टेयर से कम। ठीक, 2,000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 1,000 हेक्टेयर से जो है ये कम जो है रहती है। ठीक है, तो ये होता है मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भैंस की प्रजाति नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प जो बी है, गद्दी जो है ये भैंस की प्रजाति नहीं है, बाकी शेष विकल्प सही है। भादावरी, मुर्रा, नीली, रावी, ये सभी भैंस की प्रजाति हैं। गद्दी जो है एक समुदाय है, ध्यान रखिए क्या है, ये एक समुदाय है, ये जनजाति है या समुदाय है, जनजाति समुदाय है। ये कहाँ मिलती है, ये हिमाचल प्रदेश में मिलती है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश की घाटियों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति के अंतर्गत निम्न में से किन कार्यों पर बल दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा डी है, उपरोक्त सभी पर जो है तकनीकी विकास को बढ़ावा नीली क्रांति के अंतर्गत है, मत्स्य कृषि को बढ़ावा भी है, और सहकारिता एवं विपणन को बढ़ावा भी है नीली क्रांति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प बी, 2011 और 12 में जो है इसका जो है प्रारंभ किया गया त्वरित चारा विकास कार्यक्रम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, प्रश्न पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। और वर्तमान समय में राज्य में कुल जो है 62+ ठीक 62+ जो है दुग्ध संघ कार्यरत हैं। और प्रदेश में जो है दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1976 में, ध्यान रखिएगा 1976 में जो है दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद स्थापना की थी। कौन सी, 1976 में 2 विभागों की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, दुग्ध विकास विभाग, ध्यान रखिएगा दुग्ध विकास विभाग, और जो दूसरी थी वो कौन थी, वो थी राज्य दुग्ध परिषद। ठीक है, राज्य दुग्ध परिषद थी। ये 1976 में जो है इनकी स्थापना हुई थी, प्रोत्साहन देने के लिए, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो है इनकी की गई थी। और अगर हम बात करें इसी प्रश्न की अगर हम बात करें, तो यूपी में जो है 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 318.20
लाख मीट्रिक टन जो है दुग्ध उत्पादन हुआ था, लाख मीट्रिक टन, ठीक है, लाख मीट्रिक टन जो है दुग्ध का उत्पादन हुआ था। 318.20 लाख मीट्रिक टन का जो है उत्पादन हुआ था, ठीक है। और राज्य में जो दूध की उपलब्धता है वो प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है राज्य में यूपी में वो है 1142 ग्राम, ठीक है, 1142 ग्राम, ध्यान रखिएगा 1142 ग्राम है प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है या दूध जो उपलब्धता है। और अगर राष्ट्रीय इंडिया लेवल पे बात करें, राष्ट्रीय औसत देखें तो उससे कहीं ज़्यादा जो है यूपी में प्रति व्यक्ति है। औसत की बात करें यूपी इंडिया की औसतन जो है जो उपलब्धता है वो है 394, ध्यान रखिएगा। औसत जो है राष्ट्रीय जो औसत है वो कितना है 394 ग्राम प्रति व्यक्ति, ठीक, 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है। और जो जबकि यूपी की जो राज्य की जो है जो यूपी राज्य की दुग्ध की उपलब्धता है वो 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति है और राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और ये यूपी जो है इंडिया में सबसे नंबर 1 पर आता है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में यूपी में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है यूपी में दूध का उत्पादन होता है। और इंडिया जो है दूसरे नंबर पर, इंडिया जो है ये भारत जो है हमारा प्यारा भारत, ये पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर जो है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में है, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है गाय के दूध उत्पादन के मामलों में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। इसके बाद जो है भारत की स्थिति है दूसरे नंबर पे, ठीक है, भारत की स्थिति दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं होती, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। सोनभद्र में चाय की खेती नहीं होती, देवरिया और सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, इन सभी जगहों पर जो है चाय की खेती होती है, ठीक है। सोनभद्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कहाँ देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए जो है लखनऊ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ में जो है देश का सबसे बड़ा जो है इंक्यूबेशन हब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का जो मुख्यालय ये कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विकल्प सी, लखनऊ में जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है और इसका संचालन जो है अलग महानिदेशक द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन के लिए जो है चिकन का काम जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। लखनऊ जो है चिकन का काम के लिए जो है प्रसिद्ध है। वहीं अगर रामपुर की बात करें हम तो रामपुर में जो है जरदोजी विश्वविख्यात है या सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ठीक है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में जो है उत्तर भारत का इसे मैनचेस्टर भी बोला जाता है, कभी कभी इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो कानपुर उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना 2014 में जो है प्रारंभ की गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विकल्प सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना जो है 2014 में शुरू की गई या स्टार्ट की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा जो है सबसे उपयुक्त है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो सी है, विकल्प सी है, बलुई मिट्टी जो है मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो है मृदा है या मिट्टी है। और इससे क्वेश्चन और बन सकता है, मूंगफली जो है कैसी फसल है, तो ध्यान रखिएगा ये खरीफ की फसल है। और एक इससे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कब जो है बोई जाती है, तो ये जून और जुलाई के महीनों में जो है इसकी बुआई जो है की जाती है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर, हरदोई, एटा, भदोई, मैनीपुरी, मुरादाबाद जिलों में इसका जो है उत्पादन अधिक होता है। कहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीतापुर, हरदोई, एटा, भदोई, मैनीपुरी, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र में रहा है, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध जो है ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र में रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ग्रामीण पेयजल। ध्यान रखिएगा ग्रामीण पेयजल जो है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध जो है ग्रामीण विकास के ग्रामीण पेयजल से जो है या पेयजल क्षेत्र से संबंधित है। और इसका जो प्रारंभ अगर पूछ लिए तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 1965 वर्ष में इसका जो है प्रारंभ की गई थी यह योजना। और ग्रामीण योजना या योजना जो थी ग्रामीण पेयजल से संबंधित रही है। इसकी शुरुआत जो है ये किसने की थी, तो इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा, ध्यान रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान
अनुसंधान द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, अनुसंधान द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इससे प्रेरित होकर जो है भारत सरकार ने 2001, ठीक है, 2000 से 2001 के बीच में भारत सरकार ने 2000 से 2001 के बीच में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषाहार में जो है इसे या ग्रामीण पेयजल को जो है बढ़ावा दिया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2001 और 2000 से 2001 के बीच में। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना शुरुआत 1965 में। ठीक है, और दूसरा जो है भारतीय कृषि अनुसंधान के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना। राइट विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का ये जो सेशन है वो समाप्त होता है। और इस सेशन के माध्यम से ऐसे बहुत से प्रश्न को मैंने इसमें जो है पुट किया था जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि सेशन आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल पे एक बार पुनः अगर आप पहली विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।